अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का जिनकी नेम पे हमारे और आपके खानों में मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेसन वाले भरवा करेले जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। शायद आप में से कई लोगों ने बेसन वाले करेले ना तो देखे होंगे और ना ही खाए होंगे, और पूरे यूट्यूब पे आपको ये वाले करेले कहीं नहीं देखने वाले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 पाव करेले। तो भरवा करेले बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे दरमियाने साइज़ के करेले। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के करेले हमने नहीं लेने। इनको इस तरह से कटर के साथ हमने पील ऑफ कर लेना है, चाहे तो नाइफ़ के साथ भी इसको हम पील ऑफ कर सकते हैं। तो सभी करेलों को हमने पील ऑफ कर लिया है। इसके बाद हमने नाइफ़ की मदद से इसके दोनों जो सिरे हैं हमने थोड़े थोड़े से बस वो काटने हैं। दरमियान में से एक इसको कट लगाएंगे इस तरह से, और इसके अंदर जो बीज हैं उनको हमने चम्मच के साथ अच्छी तरह से निकाल लेना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वाले बीज हैं, इसलिए हमने इनको रिमूव कर लेना है। तो सभी करेलों को ना इसी तरह से हमने कट लगा के इनके अंदर जो बीज हैं वो हमने अच्छी तरह से निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए, सभी करेलों में से मैंने बीज निकाल लिए हैं। अभी तक हमने इसको वॉश नहीं किया और अभी भी हमने इसको वॉश नहीं करना। तो इसको एक बर्तन में डालेंगे इस तरह से, और 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें नमक डालेंगे। हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से हमने मसलना है। मसलने से क्या होगा कि इसके ऊपर नमक लग जाएगा अच्छी तरह से। इसको इसी तरह से हमने 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे कर लेना है। और एक बर्तन लेंगे यहाँ पर और इसके अंदर बेसन का घोल तैयार करेंगे। ये मैंने 2 कप नाप के बेसन लिया है। जो मेजरिंग कप होता है उसके साथ मैंने नाप के 2 कप बेसन लिया है। अब 2 कप बेसन के अंदर हमने 1.5 कप पानी ऐड करना है। इसको हमने अच्छी तरह से विस्कर की मदद से बीट करना है जब तक कि अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाता। इसकी गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो हमने अच्छे से ख़त्म कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह की कुछ इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चम्मच के ऊपर इसकी इस तरह से कोटिंग होनी चाहिए। इसको साइड पे कर लेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए, हमने जो करेलों को नमक लगा के रखा था, ये देखिए इसका पानी जो है ना ये निकल चुका है। जो कड़वा वाला पानी है ना वो निकल गया है। तो अब इसके अंदर पानी डालेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने नमक लगाया था। तो दोबारा हाथों के साथ इसको मसलते हुए हमने अच्छे से 2 से 3 पानी के साथ इसको साफ़ करना है। इस तरह करेलों के अंदर जितनी भी कड़वाहट थी वो अच्छी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो अब हमने हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से निचोड़ के एक इस तरह से टोकरी के अंदर डालेंगे, ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत अगर पानी बच जाए वो भी अच्छे से निकल जाए। इसको खुश्क होने के लिए इसी तरह से हम साइड पे कर लेंगे। और दूसरी तरफ पे यहाँ पर हमने देखिए एक कढ़ाई के अंदर एक बड़ा चम्मच ऑयल डालना है। इसको गर्म कर लेंगे और इसके अंदर हमने यहाँ पर प्याज डाला है। ये 1 पाव प्याज है, इसको बारीक काट लिया है। अब हमने इसको इस तरह से हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जब गोल्डन फ्राई हो जाएगा इस तरह से प्याज, तो इसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर डालने के बाद इनको अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक हमने पका लेना है। जैसे ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे इसके अंदर हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 2 टेबलस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आधा चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा और 1 चम्मच इसमें साबुत धनिया डालेंगे। हाथ के साथ क्रश करके डालेंगे इसको। इसका इस तरह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे और इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। और 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई कर लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास है 2 खाने के चम्मच अनारदाना। इसको पहले अच्छे तरह से हमने वॉश कर लिया है, ये भी इसमें डाल दिया है और इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ली है। अनारदाने का फ्लेवर करेलों के अंदर बहुत ही अच्छा आता है। तो जब मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो हम इसके अंदर जो बेसन का हमने घोल बना के तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। इस तरह से अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और इस स्टेज पे हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेसन की भुनाई करनी है, ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा हरा धनिया, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो बेसन की हमारी फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। इसको हमने यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लिए हैं। तो दूसरी तरफ हमने जो करेले रखे थे खुश्क होने के लिए साफ़ करके, वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुके हैं। अब हमने जो बेसन की फिलिंग तैयार की है वो सभी करेलों में चम्मच के साथ इस तरह से भरते जाएंगे। जितनी फिलिंग एक करेले में आएगी उतनी ही ऐड करेंगे।
और इसी तरह से सभी करेले भर के तैयार कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर देखिए सभी करेले भर के तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर धागा लपेटेंगे। तो जो धागा कपड़े सिलाई करने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है वही वाला मैंने धागा लिया है। करेले के ऊपर धागे को अच्छी तरह से लपेटेंगे और लास्ट में हम घेरा लगा देंगे इसकी, ताकि करेले को लॉक किया जाए और इसका मसाला भी बाहर ना निकले। इस तरह से मसाला बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। इसी तरह से सभी करेले हमने तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल डालना है। इसको गर्म कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। जैसे ही दोनों चीज़ें अच्छे से गर्म हो जाएंगी तो एक एक करके सभी करेले हम इसमें डालते जाएंगे। फ्लेम को यहाँ पर हम लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। सभी करेले हमने इसमें डाल लिए हैं और अब हमने इसको फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही। हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क वाला कलर नहीं करना। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने किस हद तक इसको ब्राउन करना है। तो इस तरह से वक्फे वक्फे के बाद हमने इसकी साइड भी चेंज करते रहना है ताकि ये चारों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा सा करेलों के ऊपर कलर आ चुका है और आप नोट करेंगे इसका मसाला जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। अब जो बेसन की फिलिंग बच चुकी थी वो भी इसमें डाल देंगे। इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे ऑयल में और हमने इसको मिक्स करके इस तरह से कवर कर देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर, जैसे दम वाली आंच होती है ना, बिल्कुल उसी के ऊपर हमने इसको कवर करना है, दम लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 मिनट के बाद हमने इसका कवर हटा दिया है। माशाल्लाह हमारे करेले बहुत ही मज़े के बनके तैयार हो चुके हैं। बेसन वाले भरमा करेले तैयार हैं। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और यकीन मानिए पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट करेले बनके तैयार हो गए। आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। रेसिपी पसंद आए इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। जमीला शेफ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।